RUP445। आपका भाव है कि आपका विवाह ब्रज में हो। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर है। लेकिन आप देखिए कि विवाह जो है वह प्रारब्ध के वशीभूत है। गर्भ में रहते हुए ही विवाह, आयु, मृत्यु, शिक्षा आदि सब निश्चित हो जाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपका विवाह ब्रज में ही होना हो और आपके मन में इसलिए ये भाव आया। ऐसा भी हो सकता है आपका विवाह ब्रज में न हो और आपके मन में भाव आए। इसके लिए आप प्रयास न छोड़ें, प्रयास करें, अवश्य प्रयास करें। हो सकता है आपके प्रारब्ध में ब्रज में ही विवाह लिखा हुआ हो, लेकिन फिर भी उसके साथ साथ यदि ऐसा न भी हो तो प्रारब्ध को स्वीकारें। किसी ब्रजनिष्ठ लड़के से विवाह करें जो ब्रज में आता जाता हो, तो बात वही हो जाएगी कि वो आपके साथ ब्रज में आएगा, जाएगा, हो सकता है कि बाद में ब्रज में बस जाएगा। तो प्रारब्ध की चीजों में ज्यादा दखलंदाजी करने से मानसिक विकृतियां आती हैं, परेशानी होती है और चिंतन चिंता में वृत्ति लगी रहती है। ब्रजवास महत्वपूर्ण है, होना ही चाहिए एक वैष्णव के लिए। ब्रजवास के साथ साथ क्या आप और चीजें कर रही हैं? क्या 1 लाख नाम कर रही हैं? क्या निष्ठापूर्वक एकादशी व्रत कर रही हैं? क्या निष्ठापूर्वक तुलसी सेवा कर रही हैं? क्या कंठी धारण करती हैं? क्या तिलक धारण करती हैं? क्या घर में ठाकुर है? क्या आपका भोजन शुद्ध है? प्याज मांस आदि छोड़ दिया है? जूठा खाना बंद कर दिया है? उन सब और चीजों को, क्योंकि धामवास जो है वो साधन नहीं है, वो साध्य है। वो चीज है जो जीवन में आपको प्राप्त करनी है। उस प्राप्त करने के लिए आपकी योग्यताएं, आपकी एलिजिबिलिटी भी चाहिए। तो आप एलिजिबिलिटी पर जोर दीजिए, इस जिद पर जोर मत दीजिए कि मेरी शादी वृंदावन में ही हो। आपकी प्रारब्ध में होगा और आपके एलिजिबिलिटी यदि सूटेबल होगी, परिपूर्ण होगी, तो निश्चित ही आपका विवाह ब्रज में हो जाएगा। संशय कहीं नहीं है। बस समझाने का प्रयास मैं ये कर रहा हूँ कि यदि न हो तो ब्रज में विवाह होने की जो योग्यता है उस पर जोर दें और अपने दूसरी बातों को छोड़कर ऐसे बालक से, ऐसे लड़के से, ऐसे परिवार से विवाह का प्रस्ताव करें जो ब्रज में आता जाता हो, तो वो भी ब्रजवास के समान है। और इतने पर भी एक वैष्णव को धैर्य कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहीं आप इसी आशा से ही शरीर शांत हो गया आपका बुढ़ापे में कि मेरे को ब्रजवास मिले, ब्रजवास मिले, तो अगले जन्म में आपका विवाह क्या ब्रज में जन्म भी हो सकता है। भक्ति जन्म जन्मांतर का कोष है, इसमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य से अपने उद्देश्य के लिए ठाकुर की इच्छा के अनुसार सहज में लगे रहना चाहिए। जाहि विधि राखे राम, ताही विध रही है। जैसा वो रहना चाहें वैसे आप रहेंगे तो आपका भी कल्याण होगा। वृत्ति भजन में लगानी है तो ये सारी चीजें सहज प्राप्त हो जाती हैं। जय श्री राधे, जय निताई।